आज का हमारा टॉपिक है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ क्या रिलेशन है उसका, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि दो न्यूमेरिकल्स करके और मतलब अच्छे से इस वाले टॉपिक को मतलब क्लियर कर लेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब बेसिकली मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का होता है उसका अगर कोई कॉमन एक नेचुरल नंबर निकले और जो बचा हुआ रह जाए वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एग्जाम्पल भी देखेंगे और बाकी ये तो है ही। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मान लो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की टर्म्स में, तो वो क्या होता है, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी चीज़ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कुछ नंबर होते हैं बड़े बड़े, C6 H12 O6 वगैरह वगैरह। हाँ, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मान लेते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इनमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो मैं उसको कॉमन ले लूंगा। जैसे मेरे को पता है 6 सब में आ रहा है, ठीक है, तो मैंने 6 यहाँ पे कॉमन ले लिया, बचा क्या, C1 बच गया, 6 निकल गया, H के साथ 2 रह गया, 6 2 12, और इसके साथ भी 1। तो ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसमें से अगर कुछ कॉमन नेचुरल नंबर निकाल लिया है, बेसिकली इसमें से अगर कोई कॉमन चीज़ निकाल दी जाए तो बचा हुआ हिस्सा एम्पिरिकल फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, इस तरफ वाला, ये जो कॉमन बिल्कुल कॉमन होता है, कोई इसमें नेचुरल नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, जितना कॉमन था मॉलिक्यूलर में सब हटा दिया जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं, इनके दो न्यूमेरिकल हैं, काफ़ी आसान आसान। ठीक है, पहले में क्या बोला है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैव 69.9% आयरन और आयरन, अच्छा फेरस ऑक्साइड की बात हो रही है, और 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, तो ये इनके मास के हिसाब से एक परसेंटेज दे रखा है। अब देखो ये कुल मिला के वैसे भी 100 है, तो मैं यहाँ पे इनको यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, एक है आयरन यानी Fe, इसको मैं 69.9 ग्राम्स मान के चल रहा हूँ, वैसे भी 100 है क्योंकि बाय मास के हिसाब से ही दिया है। और ऑक्सीजन की बात करें O2, तो ये आ गया हमारे पास कितना, डाइऑक्सीजन आ गया 30.1 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में करना कैसे है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलता कैसे है, हम क्या करते हैं, दोनों के मोल्स निकालते हैं, फिर पहले मोल्स निकाल लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा स्टेप करते हैं, फिर हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं निकालता हूँ मोल्स दोनों के, तो पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ Fe, तो ये आ गया 69.9, और इसका मास कितना होता है, अब तुम्हें क्या बोलते हैं, इसके लिए तुम्हें उनका मास पता होना चाहिए जो भी होते हैं, तो इसका मास होता है 56। ठीक है, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ना तो ये जाएगा मेरा 1.25 पे। ठीक है, तो ये एक नंबर आया मेरे पास फिलहाल, इसके मोल्स कि इतने मोल्स हैं इसके आयरन के यहाँ पे। ठीक है, अब हम निकालते हैं मोल्स ऑफ निकालेंगे डाइऑक्साइड यानी O2, तो इसको किससे करना है, अब O2 का कितना दे रखा है, 30.1 डाइऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के मास की बात करेंगे तो कितना होता है, वो होता है 16, तो यहाँ से जब मैं इसको कट करूँगा तो ये कितना आएगा 1.88। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो एक तरीके से मोल्स आ गए कि इतने इतने मोल्स दोनों के हैं। अब एक क्या कॉमन सा स्टेप होगा यहाँ पे, वो ज़रा समझना। ठीक है, कॉमन स्टेप ये है कि जो छोटा वाला मोल होगा, जैसे कि ये वाला मोल छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसी से इसको भी डिवाइड कर देंगे और उसी से इसको भी डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो 10 और 5 होता तो मैं 5 5 से दोनों को डिवाइड करता, तो मेरे पास 1.25 था और यहाँ पे भी 1.25 था, तो दोनों को मैंने क्या किया, इसी से डिवाइड किया, जो छोटा वाला नंबर था तो 1.25 से कर दिया। इसको मैं इससे करूँगा तो 1 आएगा, इसको इससे करूँगा तो 1.5 आएगा, यानी कि मेरे पास दो नंबर आ गए एक तरीके से, एक 1 और एक 1.5। अब ऐसे में कभी भी जब हमारे पास डेसिमल आता है, ठीक है, वैसे तो ये भी एक तरीके से हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, पर डेसिमल आ गया ना, डेसिमल को क्लियर करने के लिए कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों का डेसिमल हट जाए। तो देखो ऊपर तो डेसिमल है ही नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, इसका डेसिमल हटाने के लिए बेसिकली मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो काम बन जाएगा। तो ये आ गया 2 ऊपर और ये आ गया 3 नीचे, 1 2 ज़ा 2 और 1.5 2 ज़ा 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे, F के साथ लगा दो 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, क्या बोलते हैं ये जो हमारे पास, ऑफ कंपाउंड ही बोल दो इसको फिलहाल, जो भी है हमारे पास एक कंपाउंड, क्योंकि वो लिख दूंगा तो फिर वो काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये Fe के साथ लगाएंगे 2 और O के लिए हमारे पास आया है 3, Fe2O3, और वैसे भी नॉर्मली ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ा ही होगा। ठीक है, करेक्ट भी आ गया हमारा। करा क्या हमने,
बेसिकली इसमें हमने ये किया, जैसे कि उसमें हमने मोलिकुलर फार्मूला का जिक्र किया है, ठीक है। ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा मोलिकुलर फार्मूला की बात भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्या किया, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए दोनों के मोल्स निकाले, जो छोटा था उनसे दोनों को डिवाइड किया। तो एक तो देखो दोनों में से कोई एक ना एक छोटा होगा, तो कोई एक ना एक अगर छोटा होगा तो क्या होगा हमारे पास कि जब एक ना एक नंबर छोटा होगा तो एक कोई एक तो बन जाएगा, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, फिर कोई एक बन जाएगा। फिर अगर वो वैसे ही बिना फ्रैक्शन के आ गए तो वैसे ही आंसर है। लेकिन अगर मान लो नहीं आ रहे तो कुछ मल्टीप्लाई करके कर दो तो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब लास्ट में हमें प्रॉपर नंबर लेके आने होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो इसमें कौन कौन सी बात बोली है। इसमें बोला था मोलिकुलर मास का जिक्र हो गया, यानी कि मोलिकुलर अच्छा फॉर्मूला नहीं दिया, मोलिकुलर मास दिया। चलो मोलिकुलर मास दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 78 ग्राम, कोई भी एक कंपाउंड है ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब उसमें क्या बोल रहा है, उससे परसेंटेज दे रखे हैं, इट्स परसेंटेज इज 94.2% ऑफ कार्बन एंड 7.6% ऑफ हाइड्रोजन। मतलब बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का कोई चीज़ है जो भी कंपाउंड है, ठीक है। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। देखो हम इंपेरिकल निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी मदद से हम एन भी निकाल सकते हैं। जब एन निकल जाएगा तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोलिकुलर निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इस तरह जिसमें हमने लिखा है यहाँ पे क्या कि जैसे कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन कितना है, कार्बन को हम रख रहे हैं यहाँ पे 94.2 ग्राम्स, क्योंकि मिल के 100 ही होंगे ये भी। और उसके अलावा दूसरा क्या है, हाइड्रोजन 7.6 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के मोल्स निकाल देंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, मास कितना दे रखा है 94.2 डिवाइडेड बाय, अच्छा कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ये हो गया। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारे पास 8 पे नहीं आएगा 7.85, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 तक लेके जाएंगे बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और देखते हैं अब इसका निकालते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गिवन है मैं यहाँ पे। अब हाइड्रोजन के कितने होंगे, इसमें भी सेम फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला मतलब गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। तो गिवन कितना है 7.16 दे रखा है, 7.16 डिवाइडेड बाय, अच्छा हाइड्रोजन का कितना होगा 1, हाइड्रोजन एक पे ही होता है, तो यहाँ पे आ गया, इसको इससे कट भी कर देंगे तो 7.6 आ गया। तो इस वाले स्टेप तक हम आ गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था जो भी इनमें कम आएगा उसी से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर भी 7.6 से डिवाइड, नीचे भी 7.6 से डिवाइड। अब ये सेम है, ये तो 1 आ जाएगा आगे, एक ना एक तो 1 आता ही है। इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बिल्कुल ही लगभग सेम है, तो 1.03 इतना आएगा, मान लेते हैं ये इतना है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0.5 भी नहीं है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये मतलब डेसिमल के बाद वाला जो दूसरा डेसिमल है उसमें कहीं जाके 3 पे आया है, यानी कि कोई बहुत दूर का नंबर नहीं है। मतलब फिजिक्स में जनरली हम क्या करते हैं, कोई ऐसी इतने छोटे मोटे चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम मान के चलेंगे कि हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला का रेशो आया है वो आया है 1 और 1, मतलब एक तरीके से इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया कि इतना डेसिमल के बाद इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर 0.5 यहाँ 5 6 होता 3 होता तो यहाँ 1.3 होता तो भी मैं सोचता, लेकिन ये एक जीरो के बाद और है तो इसको हम इस तरीके से मानेंगे। तो ये आ गए एक तरीके से हमारे दोनों रेशो आ गए, इसको यहाँ पे हमने 1 और 1 मान लिया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है अभी हमारे पास, ठीक है। अभी शांत रहना, ये एम्पेरिकल सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो CH और ये भी दोनों में 1 1, यानी कि बेसिकली C और H आया है हमारे पास। इसके हिसाब से एम्पेरिकल मतलब सब कॉमन निकालने का, पर हमें इसमें एम्पेरिकल तक नहीं रुकना है। जैसे हम इसमें एम्पेरिकल तक रुक गए थे, इसमें उससे थोड़ा सा आगे करना है कि जो मोलिकुलर मास दे रखा है उससे मोलिकुलर फॉर्मूले तक पहुंचो। देखो अब एम्पेरिकल फॉर्मूले का क्या एक रूल होता है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, N मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो 1 1 है, यानी कि C और H है सर, ठीक है। तो जो N है, N निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे यहाँ पे क्या देखा है, इसका दे रखा है हमें मोलिकुलर मास, ठीक है। अब मोलिकुलर मास तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा भाई, इसके जो मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने वाले हैं तो इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मोल्स ऑफ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर, एक काम करता हूँ इसकी जगह पे पहले मोल्स निकाल देते हैं। तो हम निकालेंगे पहले मोल्स ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड के खुद मोल्स कितने दे रखे हैं वो पता होना चाहिए ना पहले।
तो उसके लिए क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, कंपाउंड का जो गिवन मास रखा है वो है 78, और मोलर मास बताएंगे तो कितना, सी और एच, देखो इसके हिसाब से भी हमें मोलर मास पता है इसका, ठीक है। तो कितना कितना है, रेशियो के हिसाब से ये 1 है और ये मतलब दोनों एक एक ही है, कार्बन का 12 और इसका 1 13 आ गया। तो यहाँ पे इनका मोलर मास 13, इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा, ये जाएगा इसके 6 पे। यानी बेसिकली जो हमारे पास मोल्स हैं, मोल्स पता चल गया हमें। अब मोल्स पता चल गया तो मोलिकुलर मास लिखना कितनी बड़ी बात है, मोल्स यहाँ n की जगह पे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह यहाँ पे हम 6 लिखेंगे डायरेक्ट। तो हम निकाल देंगे यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये आएगा हमारे पास मोल्स मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोल्स कितने आए, मोल्स आएगा मेरे पास 6, और यहाँ पे क्या थे, C और H में 1 1 ही लगा हुआ था। तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ये आ गया C6H6। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि C6H6 हमारे पास बेंजीन का डायग्राम होता है, ये बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से इसमें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया, वरना एम्पेरिकल फॉर्मूला तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं यही स्टेप करते करते, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डेसिमल वगैरह में आता है तो हम खुद ही उसको बराबर मान लेते हैं, वरना नहीं, अगर डेसिमल की जगह बाकी नंबरों में आता है, जैसे और भी होते हैं कई सारे फॉर्मूले ऐसे जिनमें अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं या फिर अलग अलग तरीके से हम उनको बनाते हैं, तो उनमें आराम से वैसे ही आंसर आएंगे, जैसे Fe2O3 आया, ठीक है, चाहे इसमें 1 1 आए, क्योंकि बेंजीन का अगर हम खुद ही देखें, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एम्पेरिकल तो 1 1 ही आना चाहिए। तो ये डेसिमल के बाद इतना चलता है कि दूसरे वाले के बाद कोई नंबर है तो इतना काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं इसी चैप्टर के किसी और टॉपिक में, तब तक दैट्स इट।